विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 5वें चैप्टर धरती की शान का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है पंडित भरत व्यास जी ने। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। अब काव्य हम जो है वह देख लेते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ जो है वह कवि कहते हैं, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत ही महान है। आगे है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। तो यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कर्मों से मरकर भी अमर हो सकता है। यानी कि तू अपने कामों से सबसे अलग अलग अनोखे काम करने के कारण तू मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। तेरे नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, यानी कि बुद्धि है। तू अगर क्रोध में अपनी वो तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे,
मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि यहाँ हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोक सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। अब यह जो काव्य था उसका अर्थ हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम शब्दार्थ जो है वह देख लेते हैं। इसमें शान, शान का अर्थ होता है वैभव, गौरव। मुख, मुख का अर्थ होता है प्रवाह, वहन। वहन जो है वह गुजराती में इसका शब्द का प्रयोग होता है। धरती यानी पृथ्वी या तो धरा। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। नभ, ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि। भूचाल, भूकंप, भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। भाल, भाल का अर्थ होता है ललाट या तो कपाल। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी भोह। काल, काल का अर्थ होता है समय। मतिमान, मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब हम आगे जो है वह इस पाठ के अभ्यास का भी अभ्यास देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, काव्यों को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज तो आप सभी के पास मोबाइल जो है वह अवश्य होंगे, क्योंकि आज हम जो शिक्षण ले रहे हैं वह तो डिजिटल शिक्षण ही ले रहे हैं और आपके सारा शिक्षण जो है वह मोबाइल में होता है। यानी कि आपको अपने मोबाइल में जो है वह इस काव्य को क्या है सुनना है और फिर उसका ज्ञान करना, गान करना, यानी कि आपको यह गाना है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ, यानी कि क्रिकेट अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम जो है वह कर सकता हूँ। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, यानी कि यह हमारा दूसरा प्रश्न है कि विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। इसका उत्तर है कि रासायन खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने उसी क्षेत्र में अनाज का उत्पादन जो है वह बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम यानी कि सरल हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है, यानी कि कंप्यूटर जो है आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन भी खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति जो है वह की है। तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है।
इसी बुद्धि के द्वारा मनुष्य जो है वह उन्होंने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को ही वाणी का वरदान मिला है। वह जो है यानी कि वाणी का वह जो महसूस कर सकता है उसे बोल सकता है, बता सकता है, कह सकता है। ऐसा वाणी का वरदान जो है वह सिर्फ ही मनुष्य को मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य जो है वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक महान है। अब चौथा प्रश्न है, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। यानी कि हमें इस प्रश्न जो है उसके उत्तर में काव्य में जो भी प्रकृति के तत्वों का उल्लेख हुआ है उसका नाम बताना है और फिर उसके समानार्थी शब्द भी लिखने हैं। तो काव्य में जो उल्लेखित शब्द प्रकृति के तत्व जो उनका उल्लेख हुआ है उसमें है धरती, पर्वत, नदी, माटी, अंबर, अग्नि और पवन। अब हम इन सभी शब्दों के जो है वह समानार्थी शब्द के साथ एक बार अभ्यास करेंगे। धरती, तो धरती का समानार्थी शब्द होते हैं भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा आदि। दूसरा है पहाड़। पर्वत का समानार्थी शब्द होता है पहाड़। आगे है नदी। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। माटी का समानार्थी शब्द होता है मिट्टी। अंबर का समानार्थी शब्द होता है आकाश। अग्नि का समानार्थी शब्द होता है आग। पवन का समानार्थी शब्द होता है हवा। अब तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो यहाँ हमें जो है वह शब्द दिए गए हैं, पहले तो हमें उनका शुद्ध उच्चारण करना है और फिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है वह आपको बताना है। तो पहला शब्द है हष्टपुष्ट। हष्टपुष्ट जो है उसका अर्थ क्या होता है तगड़ा या तो फिर हट्टा कट्टा। दूसरा शब्द है संवाद। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तीसरा प्रश्न शब्द है शीघ्र। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। जोहर, चौथा शब्द है जोहर। जोहर का अर्थ होता है पराक्रम, यानी कि युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल मरना। तो यानी कि जल मरना, तो जोहर जो है वह ऐसा होता है कि जिसमें स्त्रियां जो है वह आग में कूद जाती हैं। पांचवा शब्द है अजनबी। अजनबी का अर्थ होता है अपरिचित। छठा शब्द है वेदांत। वेदांत का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। सातवां शब्द है मुकद्दर। मुकद्दर का अर्थ होता है भाग्य। आठवां शब्द है शागिर्द। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। नौवां शब्द है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ होता है मनोदशा, ये तो मन का झुकाव। 10वां शब्द है स्पष्ट। स्पष्ट शब्द का अर्थ होता है साफ साफ। अब आगे है निम्नलिखित, चौथा प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहले काव्य पंक्ति है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो इसका अर्थ होता है हे पृथ्वी के पुत्र, इसका भावार्थ है हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। अब दूसरी काव्य पंक्ति है गुरु सा गतिमान पवन सा तू गतिमान। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, गुरु सा मतिमान पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इस पंक्ति जो है उसका भावार्थ होगा हे मनुष्य,
तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने अभ्यास जो है उसका भी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब इस पाठ के स्वाध्याय को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो जो है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि आपको जो है यह काव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।